हेलो बच्चों, आज हम लोग माइकोराइजा के बारे में पढ़ेंगे कि माइकोराइजा होता क्या है। इसमें आप देखेंगे कि इसका एक एसोसिएशन होता है जो सिम्बायोटिक होता है और उसमें कोई रूट है, हर प्लांट्स की रूट है, फिर फंगस का एसोसिएशन होता है। फिर उसमें देखेंगे बेनिफिट क्या होता है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। माइकोराइजा, इसमें आप देखेंगे कि दो वर्ड से बना है, माइको और राइजा। माइको का मतलब फंगस हो जाता है और राइजा का मतलब रूट हो जाता है। इससे भी समझ में आ जाता है कि इनके और इनके बीच में कुछ एसोसिएशन है जो पॉजिटिव है, यानी इसको आप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं। नोट करते जाएंगे, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं प्लांट रूट प्लस फंगस, प्लांट रूट्स प्लस फंगस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि माइकोराइजा का मतलब क्या हो। यानी माइकोराइजा का मतलब होता है कोई फंगस है और राइजा रूट। हर कोई रूट है और फंगस के बीच क्या एसोसिएशन है, तो पॉजिटिव एसोसिएशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो आप आगे इजीली कर लेंगे और क्वेश्चन कैसे भी आता है तो आप आंसर दे सकते हैं। अब इसमें देखते हैं वन बाय वन, पॉइंट करके लिखते हैं। इसमें पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, यानी माइकोराइजा आर ए सिम्बायोटिक समझ रहे होंगे, एसोसिएशन बिटवीन, अब आप जान गए होंगे किसके बीच हो रहा है, बिटवीन प्लांट रूट्स एंड फंजाई। प्लांट रूट्स एंड फंजाई, ये हो गया, दिख रहा होगा, नोट करते जाएंगे। दूसरा देखते हैं, ये फंजाई और प्लांट रूट के लिए के बीच का एसोसिएशन होता है। माइकोराइजा इज ए नॉन डिजीज। जैसे ये दिमाग में आता है कि ये तो प्लांट रूट में कोई फंगस घुसा है तो बीमारी फैलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नॉन डिजीज प्रोड्यूसिंग एसोसिएशन है। इसमें कोई फंगस के द्वारा डिजीज काज नहीं की जाती है, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं नॉन डिजीज एसोसिएशन इन विच द फंगस invades the root to रूट में इन्वेट करता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए वो इन्वेट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इजी है, आप लोग इजीली समझ जाएंगे। इसके बाद फंगस क्या करता है, माइकोराइजा फंजाई, माइकोराइजा का जो फंजाई है जो एसोसिएट किया है, स्टेब्लिश है माइल्ड फॉर्म ऑफ पैरासिटिज्म, माइल्ड फॉर्म ऑफ पैरासिटिज्म, बहुत हल्का, लेकिन ये बेनिफिशियल है दोनों के लिए।
दैट इज म्यूचुअलिस्टिक है, लेकिन ये म्यूचुअलिस्टिक है। क्या है? म्यूचुअलिस्टिक। अब इसका मतलब म्यूचुअलिस्टिक का मतलब क्या हो गया? दोनों के लिए फायदेमंद है, फंगस के लिए भी फायदा करेगा और प्लांट रूट के लिए नहीं, प्लांट बॉडी के लिए भी ये फायदा करेगा, इसलिए वर्ड किया गया है। यानी मीनिंग बोथ प्लांट एंड फंगस लिखते जाएंगे। बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन, इसमें दोनों को, फंगस और प्लांट दोनों को बेनिफिट हो रहा है। इसके बाद देखते हैं, अब इसका रोल क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं कि मेजर रोल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ी, इज टू इन्हांस। क्या इन्हांस करेगा? न्यूट्रिएंट एंड वाटर अपटेक। ये न्यूट्रिएंट और वाटर का जो अपटेक हो रहा है उसको इन्हांस करेगा बाय द होस्ट प्लांट, जो होस्ट प्लांट है, बाय एक्सप्लॉइटिंग। अब देखेंगे कि ये इन्हांस कर रहा है न्यूट्रिएंट और वाटर अपटेक को। क्या एक्सप्लॉइट करेगा? ये लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉइल, लार्जर वॉल्यूम ऑफ, चूंकि आप देखेंगे जैसे एक फिगर बनाते हैं, ये प्लांट बॉडी है, ये मान लीजिए कोई पौधा है, ये आया, ये रूट सिस्टम है, ये प्लांट बॉडी है, रूट सिस्टम। अब इसमें देखिएगा माइकोराइजा होता है तो ऐसे रहते हैं, उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, थोड़ा एरिया बढ़ाते हैं। वही बात हो रही है कि होस्ट में बाय एक्सप्लॉइटिंग लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी इसका रूट यहाँ तक आ रहा है लेकिन माइकोराइजल जो फंगस है उसका माइसीलियम एसोसिएशन दूर तक जा रहा है, ये फिगर में देख सकते हैं। और यानी एरिया इंक्रीज कर दे रहा है, तो यहाँ तक रूट है, उसके अलावा यहाँ तक इसका माइसीलियम आ रहा है जो फंगस है, तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, एरिया बढ़ गया तो फायदा किसका हुआ? पौधे को। और उसके बिहाफ में फंगस को क्या मिलता है? शेल्टर मिलता है और न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, मेन कॉन्सेप्ट यही है। देन रूट एलोन कैन डू, सिर्फ रूट रहता है तो उतना नहीं कर पाता है जितना फंगस होने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? फंगस को फायदा, उसको प्लांट को फायदा होता है और फंगस को भी फायदा होता है। इसमें आगे नोट कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं, इसको लिखते जाएंगे। These symbiotic arrangements have been
ये जो सिम्बायोटिक अरेंजमेंट है ये लगभग 90% ऑफ लैंड प्लांट में पाई जाती है, मतलब मैक्सिमम पौधों में ये देखने को मिलता है। हैव बीन फाउंड नियरली 90%, यानी लैंड प्लांट लगभग 90% लैंड प्लांट में रूट में एसोसिएशन पाया जाता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, और इससे प्लांट को बहुत बेनिफिट होता है, उसके साथ साथ फंगस को भी होता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जैसे ध्यान देंगे। ऑफ ऑल लैंड प्लांट्स, अब इसमें देखेंगे पाए जाने का कारण क्या है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। प्लांट रूट्स आर, जो पौधे का रूट होता है वो हॉस्पिटेबल साइट्स, बहुत ही बेनिफिशियल और सपोर्टिंग साइट होती हैं फॉर द फंजाई टू एंकर एंड प्रोड्यूस, उसको उसमें सेटल होने का और प्रोड्यूस देयर हाइफी। जैसे इसमें सेटल हो गया रेड, मान लीजिए हाइफी है, तो कितना आसानी से उसमें सेटल हो जाते हैं और वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये उसको अपना न्यूट्रिशन यानी वाटर और न्यूट्रिएंट अपटेक में हेल्प करता है। इसमें देखेंगे रूट्स प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द जो जरूरी न्यूट्रिशन होता है वो प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ फंजाई। रूट क्या कर रहा है, जरूरी चीज़ जो फंगस के लिए है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इन रिटर्न द लार्ज मास ऑफ फंगल हाइफी, उसके एवज में फंजाई क्या दे रहा है, द लार्ज नोट करते जाएंगे मास ऑफ फंगल हाइफी। एक्ट्स एज ए वर्चुअल कैसे कर रहा है, एक्ट्स एज ए वर्चुअल रूट सिस्टम फॉर द प्लांट। इंक्रीजिंग, अब ये जो हाइफी है वो एक तरह से वर्चुअल रूट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, मतलब और बड़ा कर दे रहा है, यानी जो रूट छोटी होगी उसके जगह पे बड़ी ये बढ़ा हुआ जैसे कार्य करेगा और इंक्रीजिंग क्या लेगा, अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, इसमें देखेंगे जब बढ़ा हुआ यानी फंगल हाइफी उसकी एरिया को बढ़ा देगा और ढेर सारा पानी एब्जॉर्ब करेगा और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा
इसको मिटा देते हैं। इसी में आगे आप देखेंगे ऑब्जर्व किया nutrients that the plant may obtain, नोट करते जाएंगे, फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी इस सराउंडिंग से पौधे को मिल जा रहा है सॉइल। अब इसका एरिया इतना ही था रूट का, लेकिन ये फंगस होने की वजह से ज़्यादा हो गया। ये आपका सॉइल है, ये फंगस है, हाइफी है, ये रूट सिस्टम है पौधे का। ठीक है, तो अब देखने समझ में आ जा रहा है कि उसका जो सराउंडिंग सॉइल है उससे अधिक ये गेन कर रहा है। अब आगे देखेंगे, ए प्लांट दैट forms an association benefiting both fungus and the plant is a host. इसी में आगे नोट कर लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ, नोट करते जाएंगे, नेटिव डेजर्ट प्लांट नेटिव डेजर्ट प्लांट्स host to their fungi and would not survive without them. इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये बहुत अच्छे से और देखने को मिलता है डेजर्ट प्लांट में, क्योंकि वहाँ पानी कमी होती है और ये बहुत अच्छे से पानी जो दूर दूर तक है, रूट से थोड़ा दूर है, उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बिना डेजर्ट में बिना उसके सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होता है। यानी जो नेटिव डेजर्ट प्लांट होते हैं वो बहुत ही इस एसोसिएशन से जुड़े होते हैं और डिपेंड होते हैं एक तरह से, और दोनों को फ़ायदा होता है। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है माइकोराइजा में, और रूट्स और फंगस का एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। पौधे को जो एरिया पौधे का रूट एरिया होता है, राइजोस्फीयर वाला एरिया जो मान लीजिए ये है,
वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये जो इंक्रीज्ड राइजोस्फेरिक एरिया है वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है, यानी इस एरिया में जो पानी होगा, न्यूट्रिएंट होगा, वो फंगस के द्वारा पौधे को मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा है, सोर्स ऑफ एक तरह से वाटर न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है। और प्लांट उसको क्या देता है, फंगस को शेल्टर मिल जाता है और नरिशमेंट मिल जाता है, रहने के लिए फंगस को जगह मिल जाता है। यानी इसमें फंगस जो है यानी माइको है उसको शेल्टर मिल जाता है, शेल्टर और नरिशमेंट हो जाता है। और जो रूट है यानी होस्ट प्लांट है उसको क्या मिल जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। इंक्रीज होता है टू एब्जॉर्ब वाटर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और भी कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल होगा जिसको एब्जॉर्ब कर सकता है तो देता है वो। इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा एसोसिएशन है ये, और इसीलिए इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। और इसमें दोनों को फ़ायदा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे। और मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ओके बच्चों, तो यहीं क्लोज करते हैं, और कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछिएगा। ओके बाय बच्चों, नोट कर लेंगे।